हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के एक और वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 6 जिसका नाम है फ्रिक्शन, उसका कुछ थियरी और न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। जैसे देखते हैं कि पहले फ्रिक्शन होता क्या है। व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द अदर बॉडी और ट्राइज टू स्लाइड, देन रेजिस्टेंस टू मोशन इज डेवलप्ड बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बोल रहा है कि एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी पर स्लाइड करता है या फिर स्लाइड करने की कोशिश करता है, तो जो उनके बीच में मोशन डेवलप होने के कारण जो रेजिस्टेंस जनरेट होते हैं, इसी रेजिस्टेंस को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने होते हैं? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं क्या होता है। द फ्रिक्शन डेवलप्ड बिटवीन टू स्लाइडिंग बॉडीज इन कॉन्टेक्ट, द फ्रिक्शन एक्सर्ट is just sufficient to maintain equilibrium is called the स्टैटिक्स फ्रिक्शन। बोल रहा है कि दो बॉडी है और वो बॉडी मोशन में है, और दोनों बॉडी अगर एक दूसरे से कांटेक्ट में है तो उनके बीच जो फोर्स जनरेट होगा और वो बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने की कोशिश करेगा, उसे हम लोग बोल देंगे स्टैटिक्स फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है ये देखते हैं। व्हेन द मोशन इंसिस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टिल प्रेजेंट एंड इज रिटार्डिंग द मोशन, द फ्रिक्शन एक्सर्ट बिटवीन द बॉडीज। इन दिस केस व्हेन द बॉडी इज मोशन इज कॉल्ड द डायनेमिक फ्रिक्शन। बोल रहा है कि ऐसा फ्रिक्शन जब वहां पर एक जो बॉडी सरफेस हो वो मोशन में हो और जो जिस पर फ्रिक्शन लग रहा है वो एकदम कांस्टेंट हो, तो जो उनके बीच में जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन मेनली दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये होता है द फ्रिक्शन डेवलप्ड बिटवीन टू बॉडीज व्हेन वन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर द अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन तब डेवलप होता है जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हो, उसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर ये एक पिस्टन है, तो पिस्टन ऐसे अंदर बाहर करेगा, यानी कि यहाँ पे स्लाइड करेगा, तो इसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद एक आता है रोलिंग फ्रिक्शन। होता है द फ्रिक्शन डेवलप्ड बिटवीन टू बॉडीज व्हेन वन इज रोलिंग ओवर द अनदर बॉडीज इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। बोल रहा है कि ऐसा फ्रिक्शन जहां पर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल कर रहा हो, मतलब जैसे मान लेते हैं ये व्हील हुआ और ये हुआ सरफेस, तो व्हील क्या करता है, सरफेस पे रोल करता है, तो ये वाले फ्रिक्शन को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। इसके बाद आता है एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है? इट इज द लिमिट बियॉन्ड विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन नॉट इंक्रीज इफ द अप्लाइड फोर्स एग्जिस्ट द लिमिट, the force of friction cannot balance it and the body begins to move in the direction one of the applied force. The maximum value of friction force when a body just being to slide over the surface of the other bodies is known as limiting friction. बोल रहा है कि ऐसा फ्रिक्शन जब किसी बॉडी पर फोर्स उसके लिमिट से ज्यादा अप्लाइड होता है तो फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हो पाता है उस पर, और वो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जिसके कारण वो बॉडी स्लाइड ओवर होने लगती है किसी भी सरफेस पे, उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये होता है द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये बोलता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और नॉर्मल रिएक्शन होता है, उसके बीच का जो रेशियो होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। एफ, यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू एफ ओपन में आर इज इक्वल टू 10 फाई। फिर यहाँ से एफ निकालेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो म्यू आर हो जाएगा। जहां पर फाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। और एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये होता है जिसके कारण बॉडी मूवमेंट करना शुरू हो जाता है। और आर इज इक्वल टू होता है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडी, और जो बॉडी के बीच में जो रिएक्शन जनरेट होता है वो उसे हम लोग आर से डिनोट करेंगे। फिर आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ये होता है व्हेन अ बॉडी एक्ट अपॉन अ फोर्स इन अ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ सरफेस। बोल रहा है कि एक बॉडी है और जिसपे एक फोर्स लग रहा है और उस बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख रहा है, और वो फोर्स और वो बॉडी एक रफ सरफेस पे, तब बोल रहा है कि देन एंगल विच द रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ द सरफेस मेक्स विद द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं, मान लेते हैं एक बॉडी है और एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये W है बॉडी का वेट है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ द सरफेस मेक्स, जो ये सरफेस से ये जो R है ये रिजल्टेंट है, यहाँ पे बॉडी का वेट है, तो ये वेट है तो वेट का कुछ रिएक्शन होगा यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में इसका, तो ये वाला रिएक्शन होगा, तो ये रिजल्टेंट। और इसको रिजॉल्व करने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे R डैश है,
इससे और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं और उसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एफ मैक्स अपन में आर, एफ मैक्स इज इक्वल टू है फ्रिक्शन। यहाँ पर अगर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो जाएगा एफ मैक्स और आर इज इक्वल टू हो जाएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू म्यू, और म्यू कितना होता है tan फाई होता है। अगर यहाँ से हम लोग फाई का वैल्यू निकालेंगे तो अगर tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। यहाँ पर tan फाई है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक और आता है इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ रिपोज, ये होता है द मैक्सिमम inclination of the plane at which the body cannot remain in equilibrium over the plane entire the body assistance of the friction is called the angle of repose। ये बोल रहा है कि किसी भी अगर कोई बॉडी एक inclined पोजीशन पे है और वो जब तक वहां से स्लाइड नहीं करता है, जितने डिग्री के एंगल पे वो वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। जैसे डायग्राम में देखते हैं, ये डायग्राम है तो यहाँ पे ये बॉडी है और एक इंक्लाइंड पोजीशन पे है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज थीटा। बॉडी जब तक से इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ये इंक्लाइंड बॉडी पे, तब उस टाइम जो ये थीटा जो जनरेट हो रहा है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे, जब तक से ये बॉडी इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये बॉडी है, डब्ल्यू वेट लग रहा है तो इसको रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर इसको रिजोल्व करेंगे तो डब्ल्यू साइन थीटा, और ये वेट का अपोजिट डायरेक्शन में क्या रिएक्शन लगता है। तो यहाँ पे निकालेंगे म्यू आर ये होता है, ये यहाँ पर एफ मैक्स लग रहा है फ्रिक्शन ऊपर, यहाँ पर ये बॉडी नीचे की तरह आने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ये इधर इस पे, तो जो ये एफ मैक्स हो गया फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, मतलब कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और ये फ्रिक्शन लग रहा है वो बराबर होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में बॉडी रहेगी। वैसे ही सेम यहाँ पर आर जो ये रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये डब्ल्यू कॉस थीटा लगेगा, तभी तो ये बॉडी यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, जितना ऊपर लगेगा उतना ही नीचे रहेगा, तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। ये मान लेते हैं 1/2, और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर म्यू अपन में आर हो जाएगा और डब्ल्यू साइन थीटा अपन में डब्ल्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू निकल जाएगा डब्ल्यू tan थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं, बट वी नो दैट द म्यू इज इक्वल टू tan फाई भी होता है, इससे पहले हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं तो वहाँ पर म्यू इज इक्वल टू tan फाई निकाले थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वो tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी tan फाई है म्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू tan थीटा है। यहाँ पे जो ये फाई है वो थीटा के बराबर है, इसका मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिपोज का। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंजीनियरिंग यूजेज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब बोल रहा है जो फ्रिक्शन है उसका इंजीनियरिंग में क्या यूज होता है, इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है द फ्रिक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फॉलोइंग इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, बोल रहा है कि फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है एक इंजीनियरिंग लाइन में। जैसे क्या होता है, जैसे फर्स्ट बोल रहा है कि व्हीकल लाइक अ कार, जीप, ट्रक्स आर एबल टू मूव ऑन अर्थ ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड अर्थ। बोल रहा है कि जो गाड़ियां होती है जैसे कार, जीप और ये जो ट्रकें होती हैं वो मूव कैसे कर पाती हैं, तो वो फ्रिक्शन के कारण ही कर पाती है, जो उनके टायर और जो अर्थ के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसके कारण वो आगे मूव कर पाती हैं। वैसे सेकंड पॉइंट देखते हैं, बोल रहा है द ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिकम्स पॉसिबल ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली। जो ट्रांसमिशन होते हैं, जो मशीनें वगैरह चलती हैं, तो मशीनें किस पे चलती है, बेल्ट और पुली लगे रहते हैं उसमें, तो जब बेल्ट घूमता, जब पुली घूमता है तो बेल्ट घूमता है और बेल्ट फिर दूसरे मशीन को चलाता है, तो वो वहां पर फ्रिक्शन भी जनरेट होता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है द ब्रेक्स ऑफ व्हीकल आर एबल टू चेक द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल्स ड्यू टू फ्रिक्शन। बोल रहा है कि जो ये अगर गाड़ी को स्पीड में चल रही है तो जो ब्रेक्स है वो फ्रिक्शन के कारण ही उस गाड़ी के स्पीड को वो लोग कंट्रोल करते हैं। फिर एक और पॉइंट देखते हैं, होता है डैम रिटेन वाटर ड्यू टू द फ्रिक्शन। जो डैम होता है वो फ्रिक्शन के कारण ही पानी को अपने अंदर रिटेन करता है। लास्ट होता है द नेल्स एंड स्क्रू वियर लोडेड ड्यू टू द फ्रिक्शन। नेल्स और स्क्रू जो लोड होते हैं फ्रिक्शन के कारण होते हैं। ये हो गए फ्रिक्शन चैप्टर के कुछ थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का फ्रिक्शन का मैं न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा कि इसमें किस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, मैं वो सारा एक एक करके आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।